Assalamualaikum everybody, welcome back to my channel. How are you guys doing? Hope you all are doing well. जैसे कि आप सबके इल्म में ये बात मौजूद है कि शबान का महीना जारी और सारी है। शबान की 15 तारीख को एक त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है और उसकी रात के भी बहुत सारे फ़ज़ाइल बताए जाते हैं। लेकिन शब बारात कोई ऐसा त्यौहार नहीं है लाइक ईद और बकरीद की तरह जो कि हमें बता दिया गया हो कि हाँ ये आपका त्यौहार है और ये आपने मनाना है, ठीक है। इस त्यौहार के हवाले से और इसके रात की फ़ज़ाइल के हवाले से बहुत सारे उलमा कराम में इख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं। तो एज ए स्टूडेंट मैं अपने आप को कोई इस्लामिक स्कॉलर या ये नहीं कहती कि मुझे इस्लाम के हवाले से बहुत ज़्यादा नॉलेज है, नहीं। आई एम स्टिल लर्निंग और मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ और मैं जानने की कोशिश करती हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कहते हैं कि इसे मनाना चाहिए, बहुत सारे कहते हैं कि नहीं मनाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, तो एज अ रिसर्चर कह सकती हूँ मैं अपने आप को कि जितनी भी मैंने रिसर्च की इस हवाले से और जो भी इल्म मेरे अंदर मौजूद है इस हवाले से, शब बारात के हवाले से, तो आज की इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि हम किस नतीजे में पहुँचते हैं। और जो मुझे मालूम है और जो मुझे पता है कि हाँ ये गलत है और जो मेरी ऑडियंस को नहीं मालूम है, तो आज की इस वीडियो में मैं वो भी बताऊंगी कि शब बारात या कोई भी त्यौहार में हमें क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, सख्त मना है और इसकी कोई हुक्म दिया ही नहीं गया, ठीक है। तो चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। जो सबसे पहली बात मैं आपको बताने लगी हूँ, ये सुनकर जो हमारी नानी दादियाँ मुझे देख रही हैं या आंटियाँ देख रही हैं वो मुझसे बहुत ही गुस्सा होने वाली हैं, क्योंकि जो चीज़ मैं अभी बताने वाली हूँ कि वो चीज़ नहीं करना चाहिए, तो वो नानी दादियाँ हमारी और आंटियाँ हमारी जो है बहुत ही एहतराम से करती हैं और बहुत ही एहतमाम करती हैं इस चीज़ का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ खाने की चीज़ों के हवाले से। कोई भी त्यौहार हो और नानी दादी और आंटियों ने ये क्या कर लिया है कि खाना पकाने को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बना दी है कि इस त्यौहार में ये बनाना ज़रूरी है, इस त्यौहार में ये बनाना ज़रूरी है। अगर हमने ये चीज़ नहीं बनाई, लाइक कुंडे में खीर पूरी करना ज़रूरी है, पहली बात तो ये सब होता नहीं है, लेकिन वो ज़रूरी इन्होंने बना लिया है, वो बता रही हूँ। तो शब बारात में इसके हवाले से ये मशहूर है कि हलवा जात बनाए जाते हैं, तरह तरह के हलवे बनाए जाते हैं, जितनी भी दालें घर पे मौजूद होती हैं सबके हलवे बना दिए जाते हैं और भी तरह तरह की डिशेस बनाते हैं जो कि मुझे नहीं पता इतना, लेकिन ये सब नानी दादी ने क्या किया है, इम्पॉर्टेंट बना लिया है कि अगर ये नहीं करेंगे तो उन्हें गुनाह मिलेगा। तो ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि ये चीज़ कुरान में बिल्कुल नहीं है। हमें खाने पकाने का तो हुक्म ही नहीं दिया कि इस चीज़ से मना नहीं कर रही हो कि आप कुछ मत खाओ, आप खाओ, आपको जितना दिल करे, जो दिल करे वो बनाकर खाओ, लेकिन एक ख़ास दिन को मखसूस कर लेना और उस दिन के हवाले से ये मखसूस कर लेना कि हाँ इस दिन में हमें ये ज़रूर बनाना है, लाइक शब बारात में हमें हलवा जात बनाने हैं। तो ये कहीं नहीं कहा गया कि आपने शब बारात में हलवा जात बना के बांटने हैं या कुछ करने हैं। तो ये तो बिल्कुल सिरे से ही गलत है। कोई भी अकल वाला शख्स अगर मेरी ये वीडियो देख रहा है और मेरी ये बात सुन रहा है तो उसे तो समझ आ जाना चाहिए कि हाँ ये खाना पकाने वाली जो चीज़ है वो वाकई में गलत है और ये एक लाइक इम्पॉर्टेंट चीज़ से नहीं बनानी चाहिए कि हम नहीं करेंगे तो गुनाह मिलेगा और ब्ला ब्ला। तो बात ये कि शब बारात के हवाले से हम बहुत ज़्यादा हदीसें सुनते हैं, ठीक है। एक हदीस बहुत मशहूर है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के हवाले से कि रात के वक्त जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा उठती हैं तो वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास नहीं पाती हैं, तो वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ जाते हैं, वो जन्नतुल बकी में गए होते हैं, ठीक है। तो इस हवाले से तो ये बात नहीं करना चाहूँगी कि आया कि ये हदीस जो है वो ज़ईफ़ हदीस है या सही हदीस है, क्योंकि इस मामले में तो बड़े बड़े उलमा कराम में इख्तिलाफ़ात चल रहे हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं कि क्या सही है क्या गलत, और मेरी अदना सी शख्सियत इस पे बहस करने के काबिल नहीं है, ठीक है। तो मैं ये बताऊंगी कि अगर ये हदीस सही है और हुज़ूर पाक ने ये किया था और ये वाक़या हुआ था, ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये एक बात बता दूं कि जो हम सुन्नत फॉलो करते हैं ना, ये सुन्नत ही हम फॉलो कर रहे होते हैं। जैसे कि शब बारात में जब कब्रिस्तान लोग जाते हैं, तो जब हुज़ूर पाक जन्नतुल बकी में गए थे तो इसी को लोग फॉलो करते हैं और कब्रिस्तान जाते हैं, ठीक। सुन्नत का मतलब क्या होता है, सुन्नत का मतलब होता है हुज़ूर पाक ने जो काम किया था और उनके हरकत और सिकनात को हम सुन्नत कहते हैं, ठीक है। तो हम सुन्नत किस तरह फॉलो करते हैं, जैसे हुज़ूर पाक ने किया वैसे ही हम उसको करते हैं, तो हम सुन्नत फॉलो करते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी नमाज़ पढ़ते थे वैसे ही हम नमाज़ पढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम सुन्नत फॉलो करते हैं, राइट। तो जिस तरीके से हुज़ूर पाक ने जो काम किया है उसी तरीके से हम वो काम करेंगे तो हम सुन्नत फॉलो करेंगे। तो इस हदीस के मुताबिक जब हुज़ूर पाक जन्नतुल बकी में गए थे तो वो अकेले गए थे और रात की तन्हाई में गए थे, किसी को साथ लेकर नहीं गए या सहाबा का मजमा बनाकर नहीं गए, राइट। सो
मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब हुज़ूर पाक सन्नाटे में गए थे और किसी को साथ लेकर नहीं गए थे और कोई चिरागा नहीं किया था, तो फिर आप कौन सी सुन्नत को फॉलो कर रहे हो? आप तो अकेले कब्रिस्तान नहीं जाते, आप तो मजमा बनाकर जाते हो, और कब्रिस्तान में जाओ तो वहाँ पे तो एक ईद का समा होता है, वहाँ तो रेडियाँ लगी होती हैं, तरह तरह के खानों की रेडियाँ लगी होती हैं और उजाला होता है, चिरागा हो रहा होता है। सबसे पहली बात तो चिरागा करना नहीं चाहिए, चाहे आप घर पे करो चाहे कब्रिस्तान पे करो, ये तो बिल्कुल ही गलत है। और एक ईद का समा होता है, अकेले तो नहीं जाते आप। तो अगर आपने सुन्नत फॉलो करना है, बहुत अच्छे से करना है, तो जैसे हुज़ूर पाक ने किया था वैसे ही करो। और हुज़ूर पाक इस हदीस के मुताबिक जो है हुज़ूर पाक अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार गए थे। ऐसा तो नहीं है कि वो हर साल उसी दिन जाते थे, हर साल शब बारात की रात में जाते थे। अगर हर साल जाते तो फिर हमें भी करना होता, हमें ये वाज़ेह पता लग जाता है कि हाँ ये रात बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें इस रात कब्रिस्तान जाना चाहिए, राइट। और पाक के पर्दा फरमाने के बाद कोई सहाबा कराम इस रात को जन्नतुल बकी या कब्रिस्तान क्यों नहीं गए? सुन्नत है ना, सुन्नत है तो सुन्नत तो कराम हुज़ूर पाक की सुन्नत को हमसे ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो कोई सहाबा कराम क्यों नहीं गए? क्योंकि कोई हदीस में ये नहीं मिलता कि कोई सहाबा कराम जो है इस रात को कब्रिस्तान जाते थे। तो अगर आप सुन्नत फॉलो कर रहे हो तो सही से करो, सही तरह से करो, ठीक है। मेरे कहने का बस यही मकसद है। और तीसरी बात ये कि शब बारात के रात के फ़ज़ाइल के हवाले से ये कहा जाता है कि शब बारात की रात को जो है वो कुरान नाज़िल हुआ है और शब बारात की रात को तकदीरें लिख दी जाती हैं और शब बारात की रात को जितने भी लोगों की मग़फ़िरत कर दी जाती है। तो ये सब जो फ़ज़ाइल है वो किस रात के लिए है? कुरान में जो है वो सूरह क़द्र में अल्लाह पाक ने वाज़े ये बात बता दी है कि हमने कुरान को क़द्र वाली रात में उतारा है, और वो कौन सी रात है? लैलतुल क़द्र है, जो रमज़ान की आखिरी अशरे में आती है, सही है। तो हम तो कुरान से मुकाबला नहीं कर सकते और इसमें कोई शुबा भी नहीं है कि ये गलत है सही है, क्योंकि कुरान में जो लिखा है उसमें तो कोई तब्दीली हो नहीं सकती। हदीस में आया कि तब्दीली हो सकती है, लेकिन कुरान में कोई तब्दीली नहीं हो सकती, क्योंकि कुरान की ज़िम्मेदारी, कुरान की हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह पाक ने खुद संभाली भी है, ठीक है। रात के हवाले से जितनी भी फ़ज़ाइल बताई जाती है वो सारी फ़ज़ाइल लैलतुल क़द्र की है कि इस हवाले से या इस रात के हवाले से कुरान में कोई आयत मौजूद नहीं है। और आपके आसानी के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर वो आयतें भी आपके साथ शेयर कर दूँगी कि कहाँ है, और आप खुद जाके भी उसे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो शब बारात के हवाले से जितनी भी अहादीसें मौजूद है, आया कि वो ज़ईफ़ हदीस है या सही हदीस है, मैं इस पर नहीं जाना चाहती, लेकिन इस हदीस को बहुत सारे लोगों ने रिवायत किया है, ठीक है, जो हदीसें मैंने आपको बताई है। तो ये हदीस जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्नतुल बकी जाने का वाक़या हो, या फिर बनु कल्ब के लोग जितनी भी भेड़ें पालते थे उनके बाल के बराबर लोगों की मग़फ़िरत इस रात को होती है, ये हदीसें हैं। तो ये सारी हदीसें बहुत सारे लोगों ने रिवायत की है, ठीक है। तो बहुत सारे उलमा कराम कहते हैं कि अगर ज़ईफ़ हदीस जो है वो कसरत से हो तो उसे सही मान लिया जाता है, ठीक है। बहुत सारे उलमा कराम इस वजह से इसे सही मानकर इस रात में इबादत करने का कहते हैं, और वो उलमा कराम जो बिल्कुल ही इस चीज़ से इनकार करते हैं, तो जो उनका कहना है वो मुझे कुछ मुझे सही लगा, मैं आपको बताती हूँ, शायद आपको भी लगे। उनका ये कहना है कि हमें जो भी रातें दी गई हैं, लैलतुल क़द्र की रात हो, या हमें हमारे लिए जो भी ऐसी चीज़ें दी गई हैं जो बहुत ज़्यादा उसमें हमें फ़ज़ाइल मिलते हो, हमें बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड मिलता हो उस रात को या उस टाइम को, तो वो एग्जैक्ट टाइम हमें नहीं पता है। जो लैलतुल क़द्र है वो भी हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि कौन से दिन में है, ठीक है। अल्लाह पाक ने हुज़ूर पाक को बताया, लेकिन क्या किया, उनको भुला दिया और ये बस बता दिया कि रमज़ान के आखिरी अशरे में इस रात को तलाश कर लो, ठीक है। वो एक एग्जैक्ट टाइम नहीं बता दिया, एग्जैक्ट दिन नहीं बता दिया कि हाँ 27वीं रमज़ान को ही लैलतुल क़द्र है। और इसी तरह जो है वो जुम्मे के दिन के हवाले से भी कहा जाता है कि जुम्मे के दिन में भी कोई एक ऐसा वक्त होता है, एक ऐसा लम्हा होता है जिसमें आप जो भी दुआ मांगते हो अल्लाह पाक फ़ौरन कबूल करते हैं। तो वो वक्त और वो लम्हा भी अल्लाह पाक ने हमें एग्जैक्टली नहीं बताया कि हाँ इस टाइम जो है मैं दुआ कबूल कर लूँगा, आप लोग मांग लेना। तो ये बात मुझे सही लगी कि वाकई में जो भी हमारे लिए कोई भी अगर वो लम्हा हो या वो रात हो जिसमें हमारे लिए बहुत फ़ज़ाइल है, वो अल्लाह पाक ने हमें एग्जैक्टली डेट और टाइम नहीं बताया है।
تو شب برات کی اتنی فضائل ہے تو ہمیں یہ ڈیٹ اور ٹائم ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ ہاں 15 شعبان کی رات کو ہی کرنا چاہیے. تو اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے, ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں بھی ابھی اسٹوڈنٹ ہوں اور میں بھی یہ سمجھ رہی ہوں, میں بھی ریسرچ کر رہی ہوں, تو اس میں پکا کچھ کہہ نہیں سکتی, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ لوگوں نے اس رات کو جاگنا ہے اور اس رات کی عبادت کرنی ہے, کیونکہ اللہ پاک نے تو ہر رات ہی عبادت کی رات بنائی ہے, آپ ہر رات ہی تہجد پڑھ سکتے ہو اور ہر رات ہی جو ہے وہ عبادت کر سکتے ہو. تو اگر آپ نے کرنی ہے تو کوئی خاص عبادت مت کرو, کیونکہ اگر کوئی خاص عبادت اگر آپ کرو گے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھتے ہیں لوگ بہت سارے, یا کوئی خاص عبادت شب برات کے حوالے سے منا لیتے ہیں, تو یہ کرنا بالکل ہی بدعت ہے اور غلط ہے. تو اگر آپ نے کرنا بھی ہے, اگر آپ نے نماز پڑھنی بھی ہے یا عبادت کرنی بھی ہے, تو آپ نارمل جیسے عبادت کرتے ہو, نماز پڑھتے ہو, ویسی کرو, ٹھیک ہے. ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آ رہی ہے. برات کے حوالے سے ایک اور بات کہ جو بھی ہمارے تہوار ہیں لائک عید الفطر اور عید الاضحیٰ جو ہے, وہ دونوں تہوار ہمارے جو ہے وہ دن میں ہے, ٹھیک ہے. ہمارے تہوار دن میں ہوتے ہیں, رات میں نہیں ہوتے. رات کو تو غیر مسلموں کے تہوار ہوتے ہیں. تو اس بات سے بھی تھوڑا لگتا ہے کہ ہاں شاید یہ رات نہیں ہو یا اس کا حکم نہیں ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ مجھے اس طرف لے جا رہی ہیں کہ ہاں یہ رات کا کوئی حکم نہیں ہے. لیکن پھر سے میں کہوں گی کہ آئی ایم ریسرچر, تو جو بات مجھے معلوم تھی اور مجھے پتہ تھی کہ ہاں یہ بات بالکل غلط ہے اور جو میری آڈینس کو نہیں پتہ ہے اور وہ کر رہے ہوتے ہیں, تو میں نے سوچا کہ آپ کو بتا دوں, آپ کی نالج میں بھی یہ سب بات آ جائے اور آپ یہ سب کام کرنے سے بچ جائیں, شرک کرنے سے بچ جائیں اور بدعت کرنے سے بچ جائیں. اوکے, سو دیٹ از ٹوڈیز ویڈیو. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی میری ویڈیو. یہ بالکل نہیں کہتی کہ آپ لوگ عبادت نہیں کرو, آپ لوگ نماز نہیں پڑھو. میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر جو چیز اسلام میں نہیں ہے اس کو زبردستی اسلام میں لانے کی ضرورت نہیں ہے, بدعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمپل سا اسلام ہے, اس کو فالو کرو. جو نہیں ہے اس کو فالو کر کے گناہ کمانے کی ضرورت نہیں ہے. اوکے, اور میں اپنی ہر ویڈیو میں یہ بات کہتی ہوں کہ جو بات آپ کو نہیں پتہ ہو, جس کے حوالے سے آپ کو نالج نہیں ہو, علم نہیں ہو, مطلب آپ شیور نہیں ہو اس حوالے سے, تو آپ ہمیشہ تحقیق کرو, ریسرچ کرو, خود سے کرو, تاکہ آپ کے بھی علم میں بات آ جائے اور آپ کے ارد گرد جو یہ لوگ کام کر رہے ہیں آپ ان کو بھی کام کرنے سے بچاؤ اور گمراہی سے بچاؤ. Okay, so yeah, I'll meet you in my next video. Till then, take care of yourself and take care of your parents too. Okay, fi amanillah.